नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे टमाटर की नर्सरी किस तरह से तैयार की जाती है। इसके लिए आपको एक अच्छी तरह से बेड तैयार करना होगा, जिसमें आपको अच्छे से उसमें किसी प्रकार का भी पत्थर कंकड़ जो आपको दिख रहे होंगे वो आपको साफ़ करने पड़ेंगे अच्छे से। इस तरह से आप तैयार कर लेंगे। ये हम 2500 पौधों के लिए नर्सरी तैयार कर रहे हैं। इसमें हमने आज सुबह ही खाद डाल दी थी 12/16। आप भी डाल सकते हैं। और साथ में हम इसमें गोबर खाद जो होती है वो भी डालेंगे। इससे हमारी जो नर्सरी है वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। जितनी आप मात्रा में खाद डालोगे या फिर कंपोस्ट खाद डालोगे, नर्सरी हमारी उतनी ही अच्छी तरह से तैयार हो पाएगी। इसके लिए आपको एक ऐसी जगह देखनी है जहाँ पे धूप सही ढंग से लगे और वहाँ पे आपकी नर्सरी अच्छे से तैयार हो। और हो सके तो जो नर्सरी आप तैयार करें वो थोड़ी हाइट पे बनाएं, ताकि उसके आसपास पानी ना लग पाए, क्योंकि पानी लगने से फंगस जल्दी लग जाता है। उसकी वजह से फिर जो हमारी नर्सरी होगी उसको वो अच्छी तरह से नहीं तैयार हो पाएगी। तो अभी आप देख रहे होंगे, अभी हम अपने बेड की अच्छे से सफाई कर रहे हैं। जो भी इसमें पत्थर हैं, कंकड़ हैं, उसको निकाल रहे हैं। फंगीसाइड के लिए आप नर्सरी में कोई भी दवाई जो होती है, जैसे हम M45 यूज़ कर रहे हैं, आप कोई भी फंगीसाइड के लिए यूज़ कर सकते हैं। वैसे ज़रूरी नहीं है आप इसको फेंकना, पर हम अपनी मर्ज़ी से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप भी करना चाहो तो आप कर सकते हो। इससे फंगस लगने के बहुत कम चांसेस होते हैं, जिसको हम अभी यूज़ कर रहे हैं। इससे हमारी जो नर्सरी है वो बहुत अच्छे से तैयार हो सकती है। आप कोई भी फंगीसाइड की जो दवाइयाँ होती हैं कोई भी लगा सकते हैं। जैसे मेविस्टिन होती है, जैसे हम अभी M45 यूज़ कर रहे हैं, आप कोई भी दवाई लगा सकते हैं। अभी हमारा बेड बिल्कुल तैयार है। ये हम एक पैकेट यानी कि 2500 पौधों के लिए नर्सरी तैयार कर रहे हैं। ये हम अभी इसमें गोबर खाद थोड़ी थोड़ी मात्रा में फेंक रहे हैं, डाल रहे हैं। इससे जो हमारी नर्सरी होगी वो बहुत अच्छी होगी, उनकी जड़ें बहुत मजबूत होगी। आप भी गोबर खाद लगा सकते हैं। हमने सुबह इसमें 12/16 भी यूज़ की हुई है। मतलब जितनी पतली जो ये खाद है ये होगी उतना बेटर रहेगा, क्योंकि जो हमारे नर्सरी होगी वो जल्दी निकलने के लिए तभी ऊपर आ पाएगी। अगर आप जितना पतला गोबर होगा उसको डालोगे उतने अच्छे से वो ऊपर आ पाएगी। इन सभी बातों का आपको बहुत ध्यान रखना होगा कि आप अच्छे से नर्सरी तैयार करना चाहते हैं तो आपको जो भी आपको अपने बेड पे पत्थर और ये गोबर में जो ये कंकड़ आते हैं या फिर लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, इन सभी को आपको साफ़ करना पड़ेगा। नहीं तो जो नर्सरी हमारी होगी वो दब भी सकती है इसके नीचे जब वो ऊपर आ रही होगी। तो इसके लिए हमें इसको मिलाना पड़ेगा, मिक्सअप करना पड़ेगा अच्छे से, तभी हमारी नर्सरी अच्छे से तैयार हो पाएगी। हम अद्वंता कंपनी का अभिमन्यु बीज तैयार कर रहे हैं नर्सरी के लिए। आप अपने जगह के हिसाब से कोई भी बीज तैयार कर सकते हैं। अभी हमारा जो एरिया है हम उसके हिसाब से जो ये बीज है उसको लगा रहे हैं। जो ये बीज होता है आपको मतलब ये अच्छे ढंग से देखना पड़ता है कि ताकि ये इकट्ठा ना लगे, तो ये थोड़ा सा गैप में लगाना पड़ता है। इसके लिए आपको बहुत ध्यान
रखना होता है, नहीं तो ये बहुत नज़दीक जो हमारी नर्सरी होती है वो तैयार हो जाती है, फिर निकालते टाइम हमें बहुत दिक्कत होती है। अभी हम इसको जब ये बहुत नज़दीक होंगी तो हम इसको हाथ की सहायता से अलग अलग करने की कोशिश करेंगे। ये देखो अभी जो हमें दिख रहा होगा जो पास पास है उसको हम इस तरह से अलग अलग करेंगे ताकि ये अच्छे से हो। जितनी ये गैप में रहेगी उतनी अच्छे से हमारी जो नर्सरी है वो अच्छे से तैयार हो पाएगी। नहीं तो बाद में फिर जब आप इसके ऊपर जो बोरी होती है वो रखोगे तो फिर जब आप उसको उठाओगे फिर दिक्कत आती है। इस चीज़ के लिए आपको अभी से ही ध्यान रखना होता है। आप इसको एक एक करके भी जो बीज होता है हमारा उसको एक एक करके भी इस बेड पे रख सकते हो। इसके लिए टाइम बहुत लगता है। अभी हमें बहुत टाइम हो गया है टमाटर लगाते हुए, तो हमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, तो हम अभी उसी की सहायता से अपनी नर्सरी तैयार कर रहे हैं। नर्सरी हमारी तभी अच्छी होगी अगर हम सही से इसका जो इसके रूल्स होते हैं वो फॉलो करेंगे। जैसे हमारा बेड है, इसके आसपास जो हमने अभी ये फेंका है ये फंगीसाइड की दवाई है जो हमने M45 यूज़ की है। उसके बाद से हमने जो गोबर खाद होती है वो यूज़ की है, और आज सुबह ही हमने इस पे 12-16 जो खाद होती है वो यूज़ की थी। और अभी जो हमारी नर्सरी है जो जिसमें हमने अभी हमारे बेड पे हम नर्सरी जो तैयार कर रहे हैं टमाटर की, जो हमने अभी इसमें बीज डाला है बीज डाला है अपने बेड पे नर्सरी के लिए। अभी उसको हमें थोड़ा सा मिट्टी के सहायता से ढकना होता है। अगर हम ये मिट्टी नहीं फेंकेंगे या डालेंगे तो जो हमारा बीज है वो अच्छे से और जल्दी से नहीं उग पाएगा। तो आपको इन बातों का बहुत ध्यान रखना है। मतलब जितना पतला आप मिट्टी यूज़ करोगे उतना अच्छा जो हमारा बीज होगा वो निकलेगा। अगर आप मोटा मिट्टी फेंकोगे या कुछ खाद फेंकोगे तो वो उतना ही टाइम ऊपर आने के लिए लेगी। अभी हम बरसात के टमाटर के लिए ये नर्सरी लगा रहे हैं, तो इसके लिए जितनी पतली आप अभी मिट्टी यूज़ करोगे उतना सही होगा। जितना आप इसको ढकोगे उतना ही जल्दी हमारा जो नर्सरी है वो ऊपर आ पाएगी। और बहुत पतली मिट्टी ही यूज़ करें। ये हमारा 2500 पौधों के लिए नर्सरी तैयार हो रही है। इसके बाद से हम अब डोम बनाएंगे। इस तरह से आपको बिल्कुल बारीक मिट्टी से अपने जो आपने बीज अभी डाले हैं उन सब को ढकना है ताकि वो जो हमारी नर्सरी है वो अच्छे से तैयार हो सकें। बिल्कुल बारीक मिट्टी हमने फेंकी है, और जो अभी आपको दिख रहा होगा जो ऐसे हल्के हल्के से पत्थर आपको दिख रहे होंगे वो हम अभी उठाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये हम अभी डोम बना रहे हैं। जो हमारा डोम होगा वो हमें थोड़ा जो हमारा बेड है उसके साइड्स में और साइड्स में लगानी पड़ेंगी, जो इसकी दोनों जो किनारे होंगे। जितना आप इसको गोलाई में रखेंगे उतना जो हमारा डोम है वो सही से बन पाएगा और अच्छे से हीट अप कर पाएगा। जिस तरह से हमारा बेड है हम उस तरह से ही अपना डोम बनाते हैं। दो से तीन, वैसे बहुत 3 मैक्सिमम आपको लगाने हैं। जो ये हमारे मुड़ने वाली लकड़ियाँ होती हैं आप अपने स्टेट के हिसाब से लगा सकते हैं। हमारे हिमाचल में इस तरह से ही होता है।
जो हमारा डोम है वो अभी हम इसको धागे की सहायता से बांध रहे हैं। आपको भी जो आपका डोम होगा इसी तरह से बांधना है, इसी तरह से बनाना है। अभी हमारा जो डोम है, जो हमारी नर्सरी है, वो हमने थोड़ी लंबी बनाई है क्योंकि हमारे पास जगह थोड़ी कम थी, तो करके हमने थोड़ी लंबी बनाई है। तो हमें उसके हिसाब से ही थोड़े से ज़्यादा जो हमारी लकड़ियाँ हैं, डंडे हैं, मतलब वो लगाने पड़े हैं। आप इससे छोटा भी बना सकते हो एक पैकेट के लिए, आई मीन 2500 पौधों के लिए। हमने थोड़ा लंबा बनाया है। आप जगह के हिसाब से अपने हिसाब से बना सकते हैं। इसी तरह से आपको धागे की सहायता से बांधना है। ये हमारा डूम बन के तैयार हो चुका है। बस इसी तरह से आप भी डूम अपना तैयार कर लेंगे।